हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एग्जाम के पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी दैनिक स्तंभ झंगलू मंगलू के गोट के किताब के रूप में संकलन और प्रकाशन के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? कितने रुपए देने की घोषणा की है? 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, नए वर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ में बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? कौन से अभियान की शुरुआत? ध्यान देंगे, 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। नए वर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ में 2 नए अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। दूसरी योजना स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए समसामयिक रोजगार परक शिक्षा और कौशल उन्नयन से युवाओं का भविष्य सुधरेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन 2022 के कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। कैलेंडर के 12 पृष्ठों में अलग अलग वन्य जीवों की आकर्षक तस्वीरें हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, जशपुर में कुनकुरी विकास खंड के किस नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है? ध्यान देंगे, मयाली नेचर कैंप में शुभारंभ हुआ है। जशपुर में कुनकुरी विकास खंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न, नवागढ़ को अब नगर पंचायत से ये बनाने की घोषणा की गई है। अब क्या बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही कौन है? कौन है? राहुल गुप्ता है। प्रथम पर्वतारोही हैं राहुल गुप्ता। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? चिंताबागु पुल का निर्माण कर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, किस साहित्यकार को? सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ के सुधीर शर्मा को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज बनने जा रहा है? ध्यान देंगे, मनेन्द्रगढ़ में बनने जा रहा है देश का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बना है? कौन बना है? धमतरी बना है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बना है। क्लियर है? अगला प्रश्न, 2021 में ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है? कहाँ निर्माण किया गया है? कौशल्या माता मंदिर, चंदखुरी में। ठीक है? क्लियर है? अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? कहाँ है? जगदलपुर, बस्तर में है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जनजाति एटलस जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य? तीसरा राज्य बन गया है। पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले के वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को 2021 में देश में प्रथम स्थान मिला है? ध्यान देंगे, बस्तर को प्रथम स्थान मिला है। बस्तर जिले के कुरंदी प्रसंस्करण केंद्र को प्रथम स्थान मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, 3 पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजीव शर्मा को, जो कि बेमेतरा से है, इंदिरा वैष्णव को, जो कि राजनांदगांव से हैं, और इंदु शर्मा को, जो कि बस्तर से हैं। क्लियर है? 3 पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदि मानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदि मानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत राज्य में किस जिले ने बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ध्यान देंगे, कांकेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, कांकेर जिले ने बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य। देश में आदिवासियों के उत्थान में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? ध्यान दीजिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से की है? कब से की है? 1 सितंबर 2021 से की है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का पहला जिला कौन बन गया है? कौन बना है? रायगढ़ बना है। मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का पहला जिला रायगढ़ बना है। अगला प्रश्न, किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? ध्यान देंगे, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा। वो मिलेट है, मिनट नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है? किस जिले को? बस्तर जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? किस नदी पर? महानदी पर स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन सुजला योजना को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? क्रेडा ने शुरू किया है। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन क्रेडा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने शुरू किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा परिसर में कौन सी वेब सीरीज की शूटिंग हुई है? कौन सी वेब सीरीज की? 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हुई है। यह अजय देवगन की वेब सीरीज है 6 सस्पेक्ट्स। क्लियर है? अगला प्रश्न, कोसा रेशम निर्माण में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है? कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। कोसा रेशम निर्माण में बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कौन है? श्री राम कुमार पटेल हैं। ठीक है? क्लियर है? अगला प्रश्न,
चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राज्य में फूलों को रंगीन बनाने के लिए कृषि विज्ञानियों ने कौन सी विधि का उपयोग शुरू किया है? कौन सी विधि का? म्यूटेशन ब्रीडिंग विधि का उपयोग शुरू किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में चिराग परियोजना लागू होगी? कितने जिलों में? 14 जिलों में। कौन कौन सा जिला है? बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य में भूमगादी महिला कृषि उत्पादक समूह और उद्यानिकी महाविद्यालय के मध्य किस संबंध में एमओयू हुआ? ध्यान देंगे, कॉफी के संबंध में एमओयू हुआ। जगदलपुर में भूमगादी महिला कृषि उत्पादक समूह और उद्यानिकी महाविद्यालय के मध्य कॉफी के लिए एमओयू हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने घर पहुंच पेंशन मितान योजना का शुभारंभ कब किया है? कब किया है? 21 नवंबर 2019 को किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वच्छता के लिए किस नगर पंचायत को लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ में अव्वल एवं देश भर में 27वां स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे, कसडोल को। स्वच्छता के लिए कसडोल नगर पंचायत को लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ में अव्वल एवं देश भर में 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 27वें स्थान पर है और पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है, तीसरा स्थान असम का है और चौथा स्थान केरल का है, पांचवा सिक्किम और 27वां रैंक देखिए अब सीधे छत्तीसगढ़ का, 28वां रैंक है उत्तर प्रदेश का और 29वां रैंक है बिहार का। क्लियर है? अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के किस नगरीय क्षेत्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है? ध्यान देंगे, रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। रायपुर नगरीय क्षेत्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा, मतलब श्रीमती माधुरी जंघेल और श्री दुलारू राम साहू दोनों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ने सम्मानित किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को 28 नवंबर को पुणे में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से? महात्मा फूले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा के कितने साहित्यकारों भाषाविदों को सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, 19 साहित्यकारों भाषाविदों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद ने किया है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बाल दिवस मतलब 14 नवंबर के अवसर पर बच्चों ने 36,700 साबुन की सबसे लंबी कतार बनाकर स्वच्छता के लिए अनोखा संदेश दिया है? किस जिले में? दुर्ग जिले में। दुर्ग में बाल दिवस के मौके पर बच्चों ने 36,700 साबुन से लिखा, हमर भिलाई स्वच्छ भिलाई। इस काम के लिए मां शारदा सामर चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने स्वच्छता की यह कतार स्वच्छ भिलाई की तर्ज पर कराई है। स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर क्रिकेट स्टेडियम दुर्ग में 36,700 साबुन की सबसे लंबी कतार बनाई गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करने गठित प्रशासनिक समिति की द्वितीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? द्वितीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? नवा रायपुर में आयोजित की गई। आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासकीय समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में हुए राज्य स्तरीय विजेताओं के कथक कंपटीशन में 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक से गौरवान्वित कराने वाली प्रतियोगी का क्या नाम है? क्या नाम है? तोशी पांडे नाम है। छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम स्थान दिलाकर स्वर्ण पदक से गौरवान्वित कराने वाली प्रतियोगी का नाम तोशी पांडे है और पिता का नाम है विजय पांडे। इनका वर्तमान पता शिव विहार कॉलोनी रायपुर है तथा मूल निवास पाटन दुर्ग है। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर पीके निगम को IADVF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? ध्यान देंगे, 4 फरवरी 2022 को दिया जाएगा। IADVF का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट की ओर से जयपुर में 4 फरवरी 2022 को होने वाले समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज रायपुर में 32 साल सेवाएं दे चुके हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2021-22 के लिए कितना मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है? ध्यान देंगे, 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य है। ठीक है, क्लियर है? उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है 4,11,000 मीट्रिक टन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को पशुधन में बेहतर काम और पशुओं में टीकाकरण की अच्छी गति पर नीति आयोग की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है? ध्यान देंगे, महासमुंद जिले को पशुधन में बेहतर काम और पशुओं में टीकाकरण की अच्छी गति पर नीति आयोग की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में महासमुंद शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खैरागढ़ रियासत के नए राजा कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? आर्यव्रत सिंह बनाए गए हैं। राजनांदगांव खैरागढ़ रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र का रीति रिवाज से राज तिलक किया गया। खैरागढ़ भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले का एक शहर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के भीटीकला क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत को जोड़कर एक नए रूरबन क्लस्टर के निर्माण को सहमति दी गई? ध्यान देंगे, 8 ग्राम पंचायत। सरगुजा जिले के भीटीकला क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत देखिए कौन कौन से? भीटीकला, मिंदिराकला, जोगीबंद, सुंदरपुर, मांझापारा, रामपुर, हर्राटीका और केशवपुर को जोड़कर एक नए रूरबन क्लस्टर के निर्माण की सहमति दी गई। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस थाने में राजभाषा छत्तीसगढ़ी में ही FIR दर्ज की गई? ध्यान देंगे, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाने में। छत्तीसगढ़ में पहली बार कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाने में राजभाषा छत्तीसगढ़ी में ही FIR दर्ज की गई है। रामकुमार साहू ने सहसपुर लोहारा थाने पहुंचकर छत्तीसगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में GST संग्रहण 2,432 करोड़ रुपए हुआ है। यह विगत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान देंगे, 33% अधिक है। यह विगत वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए करने का ऐलान किया है? ध्यान देंगे, 4,000 रुपये करने का ऐलान किया है। मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 4,000 करने का ऐलान किया है। साथ ही पंचायतों के पंच को 200 रुपये की जगह 500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। क्लियर है?
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, 4 किसानों को। छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2021 के तहत छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक दीनदयाल यादव को छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। जांजगीर चांपा के कृषक हेतराम देवांगन को साई करेला, साई लौकी की देसी किस्मों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और बालोद के मार्गदर्शन में कार्यरत कृषक संजय प्रकाश चौधरी को अरकान दुबराज के संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान से जैविक खेती में विभिन्न प्रयोगों द्वारा चयनित नवीन किस्मों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अक्षय ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कब तक प्रदेश को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक? 2023 तक। अक्षय ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 2023 तक प्रदेश को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान खरीदी किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? जांजगीर चांपा जिले में। विगत 3 वर्षों में 75 नई समितियां और 20 नए उपार्जन केंद्रों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए आज के हमारे इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है। ध्यान देंगे, 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी के स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर शहर को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, नगर निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पांडे एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया। चलिए, क्लियर है? आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।